उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, तभी जाके यहाँ पे हम लोग ऐसे खड़े हैं ना, आपके साथ बात कर पा रहे, उन्हीं की वजह से कर पा रहे। तो हेलो दोस्तों, भाई क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और यूट्यूब वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो वीडियोस को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाना। और आज फिर मैं पुणे की एक और फेमस लोकेशन पे, यहाँ पर फिर से मैं पूछने जा रहा हूँ लोगों से बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस, जो कि मैं पहले पूछता था। आज और भी ज़्यादा मज़ेदार कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, तो आपको एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, अंत तक बने रहिएगा। प्राची, माई सेल्फ लविश। हिंदी इज फाइन टू यू? हिंदी कंफर्टेबल है क्या? हिंदी में चलेगा क्या? आप लोग स्टूडेंट्स हो अभी? Yes, I am working. अच्छा, यू आर वर्किंग। सो यू नो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है मार्केट के अंदर, तो मतलब लोगों को जॉब का भी थोड़ा इशू हो रहा है इससे, कि मतलब जॉब जा सकती है, रिस्क हो रहा है थोड़ा जॉब का भी। जैसे आप तो स्टूडेंट हो, आप वर्किंग हो, तो अगर आपको ऐसा लगे फ्यूचर में AI से मतलब जॉब छिन रही है लोगों की, तो आपकी सेकंड चॉइस क्या होगी जॉब की फिर, काइंड ऑफ? I think फिजिकल जैसा वर्कआउट और ऐसे थेरेपीज आई विल गो विद दैट, क्योंकि उसको तो जल्दी से तुम रिप्लेस नहीं कर उसको, पाओगे। हाँ, उसको रोबोटिक्स, हाँ। बट रोबोट्स भी तो मसाज वगैरह कर सकते हैं शायद। मसाज कर सकते हैं, वो मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर जैसा होता है ना कि जैसा मेरे फील्ड में भी AI आ चुका है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर? नहीं, मैंने MBA किया, तो Okay. यस। तो लेकिन ऐसा है ना कि यू ऑलवेज नीड अ पर्सन टू मॉनिटर कि वो चीजें सही तरीके से हो रही है कि नहीं। यस यस। तो कमांड देने से नहीं चलता है। जॉब्स विल इवॉल्व, नॉट वैनिश, ऐसा। हाँ, मतलब बट ये है कि मतलब जहाँ 5 लोग लगते थे वहाँ 2 लोग तो जरूर लगेंगे। तो वो तो फिर मतलब यू आई थिंक कि तुमको खुद मतलब को आप update लोग- करना पड़ेगा कि AI के साथ कैसे तुम अपने जॉब में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करो कि एफिशिएंसी तुम्हारा बढ़े। तो मतलब आप काइंड ऑफ, आपने क्या बोला था? फिटनेस रिलेटेड समथिंग में जाना चाहोगे आप? अगर आप तो अभी स्टूडेंट्स हो, अगर आपको ऐसा कुछ सेकंड अपॉर्चुनिटी कुछ सोचनी हो, तो आप क्या चीज़ चूज करना चाहोगे अपने लिए? Well, I am doing a course which includes marketing and AI. Okay. तो आपने जो बोला कि रिप्लेस कर रही है, वो फुल्ली करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगेन एजेंटिक AI बनाने के लिए भी एक इंसान की जरूरत होती है। तो हाँ, वो उसके तो लिए है। यू हैव टू नो द कमांड्स टू यूज द AI इन डिफरेंट वेज। अगेन मिडल पार्टी चला जाता है ये चीज के वजह Yes, से, yes. तो जो डायरेक्ट B2B हो जाता है, B2C नहीं हो पाता, तो उसमें डिफरेंस है। बट इट इज नॉट ट्रू कि Complete पूरा आ गया। कंप्लीट ही खा रहा है, ऐसा Okay. है नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर आज के टाइम पे अगर इलेक्शन होता है, तो यूथ की सबसे बड़ी डिमांड क्या होगी? इलेक्शन सबसे ज्यादा जो अभी हाइप में चल रहा है, पेपर लीक, सोना वो मंजूर ना है होना ना। चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पेपर लीक्स वगैरह नहीं हाँ। होने चाहिए। अगर आपकी डिमांड सबसे बड़ी यही हाँ। रहेगी। मेरा कंसर्न क्या है कि अभी हम एज द जेनजी, हमने मिलेनियल्स उन लोगों को काफी बेईमानी करते हुए देखा है, तो मेरा ये टेंशन है कि हम लोग भी अभी उनके पोजीशन में आएंगे, हमारे दोस्त लोग वही पोजीशन में आएंगे, तो वो उनके पाथ को ना फॉलो करे, सेम बात अपने लालच के लिए वो पाथ ना फॉलो करे, rather than improve the system, rather than following it for personal benefit. Yes. ओके। सो आपको लगता है कि पैसे से हैप्पीनेस खरीदी जा सकती है? हाँ। यस। Money cannot buy happiness, but money can buy everything which brings you happiness. I think so. हाँ, मतलब मनी से आप अपने दोस्तों को और पास ला सकते हो, बट दोस्त अगर नहीं आना चाहता तो फिर आपको खुशी नहीं मिलेगी। कि money can हाँ, bring you everything which yes. brings happiness to you. Yes. Okay. Because we are in a world where currency is needed to use everything. So money is partially important as well as our company of people. आपको लगता है कि इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस है, या ये काइंड ऑफ मिथ ही है खाली? देखो, अगर कुछ बड़ा करना है तो आई थिंक कि वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब तुमको नहीं होता। सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। नहीं, ऑफिस कल्चर में आपको लगता है इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस है? मेरे Corporate- ऑफिस में तो नहीं है। मैं भी अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ, वैसे तो थोड़ा है, बट अगेन इफ यू आप किसी के अंडर काम करोगे ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। अगर खुद के लिए कुछ करना है तो यू विल हैव टू मैनेज एवरीथिंग, सब कुछ जुगाड़ करके चलना पड़ता है, कोई लाइफ मैनेज वर्क नहीं लाइफ होता। बैलेंस नहीं है। लाइक पेरेंट्स ऑल्सो डू वैसे ही ना, उनका थोड़ी ना ऐसे शेड्यूल है कि जॉब से आऊंगा, बच्चे के स्कूल लेके जाऊंगा, ये करूंगा, वो मैनेज करते हैं अपने लाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने पर्सनल लाइफ के साथ, वही है। अगर आपको एक दिन के लिए इनविजिबल होने की पावर मिल जाए, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू? इनविजिबल क्या करूंगी? तू जाने, तू बता। वो ना बताएंगे, अलग से मैंने सोच रखा है। इनविजिबल बनने का मौका मिला
तो मैं लिटरली जानना चाहूंगी कि अंबानी का जो घर है, मुकेश अंबानी जी का, उसमें मतलब है क्या क्या, मतलब आई विल जस्ट गो एंड देयर एक्सप्लोर एवरीथिंग, ऐसा कि क्या उनका घर को एक्सप्लोर करना चाहिए। लग्जरी देखना है कि पैसा क्या लेवल तक, मतलब तुम लग्जूरियस लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हो, कैसी रहती है लग्जरी लाइफ, कैसे मतलब कितना लग्जरी तुम खरीद सकते हो, ऐसा वाला, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे वाले तो वही है, मोटा भाई। हाँ, बात तो सही है। मेरा एजेंडा अलग होगा कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूट में जो लोगों को जस्टिस नहीं मिला है और जो कल्प्रिट्स और क्रिमिनल्स को जाने दिया, उन लोगों को सजा थोड़ा, दो। हाँ। तो वो तो आप लॉयर बन के भी कर सकते हो ना, आप lawyer बन के नहीं, तो चला। फिर उसमें सच monetary बताओ चीज़ आ तो जाती है। देखिए अभी आपके भी 4 तो दिन है। पहले, 2 से 4 दिन पहले केस हुआ था राजस्थान में, जहाँ पे पॉक्सो का केस लगा था एक क्रिमिनल को, एंड ही वाज बेल्ड, ही वाज अलाउड टू गेट बेल्ड, एंड वो बेल करने के बाद क्या किया, वो जो पॉक्सो की बच्ची थी 13-14 साल की थी, मुझे जितना पता है, उनके घर पे गया, उनके घर में सिर्फ 2 लोग थे, उसकी दादी, उसकी माँ और वो, उन तीनों को मारा, मतलब मर्डर कर दिया, और फिर अपने घर में गया, अपनी बीवी और अपने 2 बच्चे को, 6 लोगों को मार दिया, और फिर उसने अपने फादर को कॉल किया एंड सेड की उनको ब्लैकमेल किया, एंड बाद में पुलिस ने पकड़ा। अब देख लो, एक कोर्ट की एक गलती की वजह से और 6 लोग मारे गए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, So you will go with the justice kind of thing, अगर आपको यस, क्योंकि अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे तो आगे के हमारे जो आगे का जनरेशन, उनको कौन देखेगा? yes. नेग्लिजेंस नहीं जाएगा वही। सोसाइटी में। हाँ, आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में भी लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है? हाँ, Relationship के exist अंदर। तो करती है। When I look at my parents, I think कि करती है। मॉडर्न, आप फॉरेन के कल्चर को देखो, इंडियन के कल्चर को देखो, तो पता चलता है कि हाँ इंडियन कल्चर में बहुत लॉयल्टी है, क्योंकि वो संस्कार जो बोलते हैं उस वो कल्चर में इंट्रोड्यूस करा हुआ है कि जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट। फॉरेन में लोगों, बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम अपने पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाते, एंड रिलेशनशिप वाला ले तो आई बिलीव दैट इज ऑल्सो, दैट इज इंडिविजुअल डिपेंडिंग एंड मतलब है इतना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, बट है थोड़े लेवल पे। हाँ। अगर आपको आपका एक्स हो हाँ या जो भी है, अगर आपका एक्स आपको 10 लाख रुपए दे और वो दोबारा आने के लिए बोले, तो आप उसे वापस आने दोगे अपनी लाइफ में? उसके लिए एक्स होना चाहिए। अच्छा, एक्स होना चाहिए। 10 लाख रुपए में मत बिकना यार। नहीं लेकिन होना भी तो चाहिए। होना चाहिए। 10 लाख लेने का तो बोले मुझे। आपका एक्स था या आपका? नहीं, मेरा कोई Current ऐसा भी नहीं नहीं है। नहीं, डू यू बिलीव इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज? आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी। लव मैरिज है, बट लव मैरिज में भी एक टाइम के बाद लव रहता नहीं है, खत्म हो जाता है एक फेज के बाद, तो उसके बाद आपको इट इज योर डिसीजन एज एन इंडिविजुअल कि आप कंटिन्यू कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ रहना। ओके, डू यू बिलीव इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अच्छा पार्टनर मिले तो लव मैरिज भी चलेगा, हाँ, वरना अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज आजकल में डरावना हो गया है, हाँ, वैसे वही। देखे तो न्यूज देख के लड़के भी कट रहे हैं, लड़कियां भी कट रही है, दोनों का ही मर्डर हो रहा है, तो थोड़ा डेंजरस तो है। रिस्की सिचुएशन है। हाँ। मैरिज इज इटसेल्फ रिस्की नाउ। हम दोनों रिटायर हो गए कि बंगलो ले लेंगे साथ में भाई। ऐसा फॉरेन कल्चर आ रहा है क्या, मतलब ऐसा कि मतलब जब फॉरेन्स में ज्यादा चलता है ना लव मैरिज का ट्रेंड, हाँ। फॉरेन कंट्रीज में, हाँ। तो काइंड ऑफ मुझे भी लग रहा है कि मतलब थोड़ा इंडिया में ज्यादा ही ग्रो कर रहा है, मतलब नहीं, देखिए फॉरेन कल्चर का कंसेप्ट नहीं आ रहा, लोग फॉरेन कल्चर में मुझे लगता है अच्छी चीज को इन्फ्लुएंस हो रहे हैं Okay. कि मतलब सिर्फ हमेशा, पहले क्या सब लोग घर वाले को ज्यादा कंसिडरेशन रखते हैं, अपने खुद को क्या चाहिए वो देखते नहीं है, तो फिर आगे जाके ना रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ खराब हो जाती है, क्योंकि मुझे तो चाहिए ही नहीं था ये चीज, मैंने बस अपने फैमिली को खुश करने के लिए करा था, अब मैं खुश नहीं हूँ तो मेरा पार्टनर भी तो खुश नहीं। उसके पहले वुमेन वर नॉट इवन अलाउड, कोई जगह ही नहीं था उनको अपने बेबीज को नर्स करने के लिए, Okay. एंड अगेन देखा जाए तो फीमेल्स वर नॉट इवन अलाउड टू हैव बैंक अकाउंट्स। उनका एसेट क्या होता था, वो गहने रखते थे अपने पास, क्योंकि और वही पति मर गया तो क्या उनका जौहर करा दोगे, या तो उनको सफेद साड़ी और बाल मुंडवा दोगे। तो उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, तभी जाके यहाँ पे हम लोग ऐसे खड़े हैं ना, आपके साथ बात कर पा रहे, उन्हीं की वजह से कर पा रहे। तो अगेन फेमिनिज्म इज अबाउट सेलिब्रल फेमिनिज्म, ये नहीं कि मैं जाके मर्द को मुक्का मार दूं। हाँ। अगर तुम बाप बन सकते हो और जॉब भी कर सकते हो, तो मैं भी एक माँ बन के जॉब कर सकती हूँ, और तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुम अच्छी माँ या खराब माँ हो। बात वो है। तो अगेन काफ़ी गलत एग्जाम्पल्स है फेमिनिज्म के, बट फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि तुम लड़कों को नीचे करो, नहीं, लड़के और लड़की मिलके कुछ अच्छा करो, कोई कंपटीशन नहीं है।
रेशो मतलब काइंड ऑफ 50-50 मेंटेन करें सोसाइटी हाँ। में, ऐसा नहीं है कि किसी को गिराना उठाने वाली चीज है जो हाँ। आजकल मार्केट में ज्यादा ट्रेंड कर रही है। और अब फेमिनिज्म जो बोलते कि मैं फेमिनिज्म नहीं हूँ ना, उनको पता है अफगानिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में फेमिनिज्म नहीं है। अफगानिस्तान में अब तुम फीमेल्स आर नॉट इवन अलाउड टू बी एजुकेटेड आफ्टर 6th स्टैंडर्ड। मतलब क्या, लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती। फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू हैव अ ट्रीटमेंट फ्रॉम अ मेल डॉक्टर। मतलब लड़की ट्रीटमेंट नहीं ले सकती लड़की से। मतलब उसका मतलब क्या, फीमेल डॉक्टर चाहिए। फीमेल डॉक्टर तुम बनने नहीं दे रहे, फीमेल को तुम डॉक्टर के पास जाने नहीं दे रहे, तो लड़की करेगी क्या? बात वही हो गई कि ये छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट जो मार्केट चिल्लाना इज नॉट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म बहुत ये सब चीजों पे आती है, डीप कोर है। उस वजह से जो सच में जो फेमिनिस्ट जो हैं उनका भी नाम खराब हो रहा है कि अरे ये तो फालतू वही। चिल्लाती रहती है, यही काम है जैसे आपने भी बेटी केस पढ़ाओ, देखा होगा थोड़े दिन पहले, कौन सी पार्टी थी यहाँ पे, रोबर्ट फोर्ड। हाँ हाँ तो वो इसमें भी वो लोग लेके आ रहे थे पॉइंट फेमिनिज्म का काफी उसमें भी। और लड़की इवन बेवकूफ थी और कुछ नहीं। so thank you for your answers, these are the questions only.